हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। आपका पेपर 18 दिसंबर को होने वाला है और आपके पेपर की शानदार तैयारी के लिए हम लेकर उपस्थित हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी सीरीज हमने चला रखी है और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस का शानदार आंसर या और शानदार सॉल्यूशन बताने वाले हैं। किस तरीके से आप शॉर्टकट या फिर स्मार्ट अप्रोच या फिर धांसू ट्रिक के साथ लगा सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच क्या होती है वो आप समझ पाएंगे। और कल हमने यानी क्वेश्चंस को होमवर्क के रूप में दिया था, काफी सारे बच्चों ने आंसर्स किया था। उन सभी यानी को जो आंसर्स नहीं भेजते कमेंट सेक्शन में, वो सारे लोग आंसर भेजा करो। इसी तरह से सारे लोगों ने आंसर बहुत ही अच्छे से दिया था, काफी बड़ी संख्या में आंसर सही आ रहा था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। कैसे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। देखिए, संख्या के 4 अंकों में से एक अंक को छुपा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अंक पर स्याही सी गिरा दी गई, एक अंक छुपा दिया। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये दिख रहा है कि संख्या कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो। यहाँ पर हमारा जैसा कि खाली बॉक्स हम बना देते हैं, कुछ भी है। और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, हमें ये दिख रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप 4 अंकों की संख्या में अधिकतम कमी होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि 6 के स्थान पर 0 रखेंगे। विकल्प में आप देख सकते हैं 6 के स्थान पर 0 रखने से क्या हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर रख देते हैं 0। और आप एक चीज देख पा रहे हैं, अब क्या हो गया है, संख्या में अगर कभी भी 0 आगे लगाओ तो वो संख्या केवल और केवल 3 अंकों की बची है। कितने अंकों की बची है, 3 अंकों की अब बच गई है। क्योंकि 3 अंक आगे, हमें ये वाला अंक पता नहीं क्या है, लेकिन अगर उसे भी मिला लें तो 3 अंक केवल बचे हुए हैं। यानी 0 का कोई भी महत्व आगे नहीं होता है। और हमें यह पूछा गया है कि 4 अंकों की संख्या में अधिकतम कमी होगी, वो बताना। जो 4 अंकों की संख्या तो बचे, लेकिन अधिकतम कमी करके दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हम अपने सवाल को कैसे सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो आपको अब देखिए 0 वाला तो ऑप्शन गलत है, इसे नहीं ले सकते हैं। 6 के स्थान पर 1 रख दें, तो 6 के स्थान पर जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर खाली बॉक्स है। अब यहाँ पर 8 और 9। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, 6 के स्थान पर 1 रखा तो संख्या 1000 से अधिक है, 1000 से अधिक है। और कोई भी अगर विकल्प अगर हम लेंगे वो हमारा गलत हो जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट है। और कैसे गलत हो जाएगा वो भी हम करके दिखा देते हैं जल्दी से। 8 के जगह पर 1 लेना है, ये कह रहे हैं कि 8 की जगह पर 1 लें। तो देखिए 6 और खाली बॉक्स और 8 की जगह पर 1 लेंगे तो ये संख्या देखिए कितनी है, 6000 से अधिक है। अब आपसे कहा गया है नेक्स्ट विकल्प में 9 के स्थान पर 0 लें। अगर हम 9 के स्थान पर 0 लेंगे तब भी 6010 है, यानी ये संख्या भी अभी अधिक है। तो आप देख पा रहे हैं, अधिकतम कमी करने के लिए हमसे जो कहा गया था वो क्या कहा गया था, अधिकतम कमी हो। यानी क्वेश्चन में जो कहा गया उसे समझने के लिए कमी करना था अधिकतम। तो सही आंसर विकल्प बी हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी आकृति में बाईं ओर के पेड़ की लंबाई दाईं ओर के पेड़ की लंबाई की यानी 3/4 है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्या कहा गया इससे पहले अच्छे से समझ लीजिए, दायां और बायां क्या होता है तो आपको हम अच्छे से समझा दें। तो देखिए यहाँ पर ज्यादातर बच्चे किस हाथ से लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर उल्टे हाथ से भी लिख लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। जिस साइड शरीर के जिस हाथ की तरफ आप देखेंगे, सीने में दिल की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन होती है, वो साइड आपकी कौन सी होती है ये आप समझ लीजिएगा। वो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा होता है जिधर हृदय धड़कता है, तो आपका वो बायां भाग होता है। ये आप समझ पा रहे हैं। या फिर आप बहुत ही अच्छे से ये बात समझ पाए तो आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आप कैसे भी याद रख सकते हैं, दायां और बायां याद रखना है आपको। ज्यादातर बच्चे देखिए जिस हाथ से लिखते हैं वो कौन सा हाथ होता है, वो यहाँ पर हमारा दायां हाथ होता है। अब आप कैसे करके इसे याद रख पाएंगे वो आपको समझना है। आपको देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, नीचे कौन सी आकृति में बाईं ओर के पेड़ की जो ऊंचाई है, बाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई कितनी है, दाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई की, दाईं ओर जो पेड़ होगा उसकी ऊंचाई का यानी 3/4 है। तो आप एक चीज देखेंगे, दाईं ओर कौन कौन से पेड़ हैं। जब इन्हें आप देख रहे होंगे तो दायां भाग ये है और बायां ये है। दायां कौन सा है, ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है।
तो आप समझ पा रहे, जब आप इसे देखेंगे तो आपको दायां और बायां दिख रहा है, बायां भाग इधर है, इसी प्रकार सभी में जाएंगे। अब आपको देखना बाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई जो है दाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई का 3/4 हो, यानी दाईं ओर जो पेड़ है वो बड़ा होगा, बाईं ओर पेड़ छोटा होगा। ये बात तो स्पष्ट है यहाँ पर, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम गलत है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो ये वाली है, अगर ये देखिए पूरा है एक, तो यहाँ पर कितना भाग, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर ये देखिए पूरा 4 भाग होगा तो ये 3 भाग होगा, 3 भाग होगा, और 4 में से तो इसे 3/4 कहेंगे, तभी तो 3/4 ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत छोटा है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखेंगे इसका लगभग आधा है और ये 1/4 था, तो इसलिए गलत है। इस तरह से इसकी ऊंचाई देखेंगे तो बी वाला भी गलत है। सी इसका सही है। देखिए अगर हम इसके 4 भाग करें इस तरह से पेड़ों के, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा सही से कर लेते हैं। अगर हम इस तरह से 4 भाग बनाएंगे, देख सकते हैं, तो ये 3 भागों के बराबर आ रहा है, बाईं साइड वाला 3/4 है, और यहाँ पर इसे देखेंगे तो ये 4 भाग पूरे है, यानी 4/4 है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमें सही आंसर कौन सा मिला, सी। और ऐसे क्वेश्चंस बड़ी संख्या में बच्चे गलत करके आते हैं, आपको ये क्वेश्चंस गलत नहीं करने, समझ पाए होंगे आप सभी लोग। तो अगर आप देखिए पेपर में कभी भी देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ये वाली साइड लेफ्ट होती है, लेफ्ट साइड तो जानते ही होंगे, यानी बाईं साइड होती है, और इधर वाली राइट साइड होगी, राइट साइड होगी, यानी दाईं साइड होगी, ये दायां है, और इधर वाला बायां है। ये आप अच्छे से याद करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बना पाएंगे। और कहा गया बाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई दाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई की 3/4 है, यानी जो दाईं साइड पेड़ होगा वो बड़ा है, उसी का 3/4, उसकी ऊंचाई को 4 भागों में अगर बांटेंगे तो 3 भाग इधर वाला होना चाहिए, बाईं साइड वाला, और 4 भाग ये बनना चाहिए। बस ये क्वेश्चन में था, और विकल्प सी हमारा राइट हो गया, डी वाला एकदम गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका जल्दी से आंसर कैसे कर पाएंगे। देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, जब 102 को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल 25 और शेष फल 2 आता है। जब देखिए इस संख्या को हम 4 से भाग करते हैं तो भागफल 25 आ रहा है। आपसे पूछा गया जब 1002 को 4 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो इसको हम जल्दी से देखिए सॉल्व करने का एक ही, यानी यहाँ पर मेथड अच्छा है, वो है आप इसे 4 से भाग करके देख सकते हैं। हम आपको इसका शॉर्टकट भी बता सकते हैं, लेकिन आप इसको पहले देखिए। तो जैसे ही 4 से भाग करेंगे 10 में पहाड़ा पड़ेंगे, 4 दूनी कितना होता है यहाँ पर 8, और इस तरह से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 आगे का उतारेंगे तो 20, 4 पंजे कितना हो गया 20। अब आप यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आगे 2 बचा है, और यहाँ पर हमें अब 2 में पहाड़ा नहीं पड़ पा रहा है तो 0, इस तरह से 250 आपका आ चुका है, और यहाँ पर 2 अब शेष के रूप में लिख देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरह से अब हमारा शेष 2 बच गया, और 250 आपका क्या आ चुका है, भागफल। देखिए यहाँ पर इसका एक और भी मेथड है जो आप समझ पाए बहुत अच्छे से, तो समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हमारा शेषफल है। अगर हम 102 में से 2 घटा दें तो हमारा 100 बचेगा, आप ये देखिएगा 100 बचेगा। इसी प्रकार अगर हम देखिए, अगर इसे 4 से भाग किया गया और 2 बच रहा था, तो मान लीजिए अगर हम इसे 4 से भाग अभी करेंगे तो कितना बचेगा, हमसे सेम चीज पर ये पूछ रहा है कि 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1000 और 2 को अलग कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि 10 गुना बढ़ा है। कितने गुना बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ा है। तो यानी जो शेष फल भागफल है उसे भी 10 गुना बढ़ा देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से 250। तो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा आपको साफ ना दिख रहा हो, लेकिन हम आपको ये सवाल पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको देख पाएंगे स्क्रीन पर, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या सवाल में पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप सुनते रहिएगा, क्योंकि दिख तो साफ नहीं रहा, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 59, और क्या लिखा गया है बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाते हैं एक एक चीज। तो शुरू में जो लिखा है, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। फिर आपसे लिखा है, छात्रावास में रहने वाले ईशान और उसके दोस्तों ने सुबह अलग अलग समय पर उठने वाले बच्चों की संख्या दिखाने के लिए ये चित्र बनाया। छात्रावास
छात्रावास में ईशान और उसके दोस्त जो सुबह अलग अलग समय पर उठते हैं। तो देखिए प्रातः 6 बजे उठने वाले 2 बॉक्स बने हैं, प्रातः 6:15 पर उठने वाले 3 बॉक्स, प्रातः 6:30 पर उठने वाले 4 बॉक्स और प्रातः 6:45 पर उठने वाले 1 बॉक्स बना है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। नीचे लिखा है चित्र में दिए गए ग्राफ में 1 बॉक्स 4 बच्चों के समान है। 1 बॉक्स कितने बच्चों के? 4 बच्चों के बराबर है। तो आपसे क्या नीचे पूछा जा रहा है, आप ईशान और उसके सभी दोस्तों को किस समय जगा हुआ पाएंगे? तो आप ये देखिए, आपको ये पूछा जा रहा है आप ईशान और उसके सभी दोस्तों को किस समय जगा हुआ पाएंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। और किस क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रश्न में कहीं ना कहीं एक छोटी सी यहाँ पर गलती है कि क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमसे पूछा गया, देखिए 6 बजे प्रातः उठते हैं, प्रातः 6:15 पर, और प्रातः जो है यहाँ पर 6:30 पर और 6:45 पर। आपसे पूछा चित्र में दिए गए ग्राफ में 1 बॉक्स 4 बच्चों के बराबर है, कोई बात नहीं है। ईशान और उसके सभी दोस्तों को किस समय जगा हुआ पाएंगे? तो हम जगा हुआ देखिए किस समय पा सकते हैं ईशान और उसके सभी दोस्तों को। तो यहाँ पर जो हमें उत्तर दिए गए हैं वो 6 बजे प्रातः, 6:15 प्रातः, 6:30, तो यानी तीनों ही यानी ऊपर हमें दिए गए हैं और कहीं अलग से ये नहीं लिखा गया कि ईशान कौन सा है, उसके दोस्त कौन से हैं। तो यहाँ पर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ ये दिया होता किस समय जगा हुआ नहीं पाएंगे, और नहीं पाएंगे तो एक समय दिया था 7 बजे प्रातः और 7 बजे यहाँ था ही नहीं, तब हम डी आंसर कर सकते थे। लेकिन इसमें कोई ना कोई गलती है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी नहीं बता सकते हैं। ये क्वेश्चन यानी पेपर में गलत छपा या कुछ एरर है वो आप देख लेंगे। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसका शानदार आंसर आपको देने वाले हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा गया 17 इकाई और 23 दहाई किसके बराबर हैं। और आप सभी को इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट्स में आंसर करना है फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आपको एक जानकारी और दे दें आप सभी के लिए, किसी के भ्रम में बिल्कुल ना फंसे, किसी का फर्जी यानी प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ना खरीदें, अन्यथा आप भी अपने जीवन और करियर को बर्बाद करके विद्या ज्ञान में सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपका सपना है जाने का। और आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्दी हम आपके लिए ला रहे हैं रियल मॉडल पेपर, और कल तक आ जाएगा आपका रियल मॉडल पेपर। हो सकता आज ही अपलोड कर दिया जाए और आपको वो रियल मॉडल पेपर हूबहू यानी इसी पेपर की तरह जो आपका 90 नंबर का पिछले साल क्वेश्चन पेपर आया था उसको ध्यान में रखते हुए हमने खुद का एक रियल मॉडल पेपर बना दिया है, जो आपको सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा बिना एक पैसे खर्च किए। आपको कहां पर मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। केवल और केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको 1 नहीं 2 नहीं लगातार 2-3 यहाँ पर मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस करके उनकी जरूर जाइएगा और बहुत जल्द आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कल यानी 10 तारीख से पहले पहले आपको वो मिलने की संभावना है। तो आपको 10 तारीख तक फर्स्ट मॉडल पेपर आने वाला है, वो आपको मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और किसी के फर्जी मॉडल पेपर को बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, कंटेंट इधर उधर से उल्टा सीधा ला करके आपको इस एग्जाम के वेस्ट को गलत तरीके से पेश कर देते हैं और वो आप यहाँ पर फंस जाते हैं। तो आपके फंसने से बचने के लिए हमने रियल मॉडल पेपर बना दिया है। आप सबकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी, और एक बार जल्दी से बताइएगा आप किस दिन चाहते हैं कि मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया जाए और आपको फ्री में मिल पाए। और फ्री में कहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर 17 इकाई, हमने आपको कई बार बताया इकाई का मतलब देखिए क्या होता है, केवल एक होता है, इकाई में एक होता है। और दहाई कितने से मिलकर बनी होती है, तो 10 से मिलकर बनी होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 23 दहाई है तो 10 की गुणा 23 से कर दीजिए, एक यानी इकाई, और 17 है यहाँ 17 से गुणा करेंगे एक की। तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कितना आएगा, देखिए इसका गुणा जैसे ही करेंगे तो आपका आ जाएगा 230, और 17 का 1 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 742। इस तरह से देखिए आंसर क्या हो गया, बी विकल्प 247। कितनी आसानी से आंसर आ चुका है आपका, बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, संख्या 61, इसका आंसर करिएगा। इनमें से कौन सा विकल्प लाल मोतियों की संख्या को 2/5 की तरह दर्शाता है।
तो यहाँ पर कौन सा विकल्प ऐसा है जो लाल मोतियों की संख्या को 2/5 की तरह दर्शाता हो। देखिए, तो इसके लिए क्या होता है, अगर 2/5 मोती दर्शा रहा है, लाल मोतियों की संख्या 2/5 है कहीं पर, तो आपको बता दें जो बटे में संख्या होती है, जैसे 2/5 है, नीचे बटे में कोई भी संख्या लिखी हो, कुल मोती कितने होंगे, 5 होंगे। अगर यहाँ पर कोई और चीज है, ये मान लीजिए ये कोई और चीज है, जैसे कोई भी चीज हो सकती है, अभी मोतियों की संख्या है, कंचों की संख्या हो सकती है, या कोई और चीज गिनी गई हो, तो वो नीचे जो संख्या दी होती है वो कुल होती है, टोटल कितने, 5 हैं। तो एक बॉक्स में देखिए 7 मोती होंगे, बी कतई गलत है, सी वाला भी गलत है, 7 हो ही नहीं सकते, 5 ही टोटल हैं। अब एक बॉक्स में 2 लाल मोती हैं और 5 और लाल मोती उस बॉक्स में डाल दिए गए, ये डी वाला भी गलत है। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। देखिए, एक बॉक्स में 5 मोती हैं, 2 लाल हैं और 3 सफेद है। हमें 3 सफेद से कोई मतलब नहीं। अगर लाल मोतियों की संख्या 2/5 है तो उसमें 5 में से 2 जो हैं लाल होने चाहिए, एकदम सही लिखा है ए विकल्प में। एक बॉक्स में कुल 5 मोती हैं, कुल 5 होने चाहिए, जिसमें 2 लाल होने चाहिए, 3 सफेद हो, काले हो, हरे हो, कोई मतलब नहीं। हमें 2 लाल और 5 मोती कुल होने चाहिए। सही आंसर ये विकल्प है। ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, और होमवर्क से पहले आप सभी के लिए जो जानकारी देंगे उससे भी जरूर सुनिएगा। इसका आंसर कहाँ पर देना है, तो आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना है, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। SW लिख करके आप इसका आंसर भेजेंगे, साथ ही साथ अपना नेम लिखेंगे और साथ ही साथ अपने जिले का नाम भी लिख देंगे। आप सभी के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आंसर करके देना है। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी क्या आपको बता दें जल्दी से। आप सभी का सपना है अपने सपने को पूरा करना और भी आसान हुआ, जाने कैसे आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं हम अपने इस ऑनलाइन कोर्स को। आप देख पा रहे होंगे सिलेक्शन बैच 2023 के साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं और तैयारी को शानदार, अभी भी समय के साथ अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। अभी जो है आप ये समझ पा रहे होंगे अब तो 5-6 दिन ही बचा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आपके 2 पेपर होने हैं और उन 2 पेपर में पहला पेपर आपका 18 तारीख को ये हो जाएगा, दूसरा पेपर 1 से 1.5 महीने बाद होने वाला है। तो उस दूसरे पेपर की शानदार तैयारी क्यों करनी पड़ेगी ये भी आप समझ लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में ढेर सारे बच्चे पास होते हैं। अपने इसी चैनल से प्रीवियस ईयर 2022 में 1000 से अधिक बच्चे पास हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ यानी 300 से अधिक बच्चों का ही एडमिशन हो पाया था। और आप भी अपना एडमिशन इस बार करवाना चाहते हैं 2023 में, तो आपको भी ये दोनों पेपर बहुत ही शानदार तरीके से पास करना चाहिए। देखिए, अभी आपका जो पेपर है वो पेपर होने वाला है प्रारंभिक पेपर, फिर होगा मुख्य परीक्षा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, उसमें शानदार तैयारी करके जाएंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे और तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो इसके लिए हम लेकर आए सिलेक्शन बैच, जो मेरे द्वारा बनाया गया ऑनलाइन कोर्स है। और इसको आप कैसे ले पाएंगे, तो इसको लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। ये केवल 499 रुपए में मिलेगा। 18 दिसंबर के पेपर की शानदार तैयारी काफी सारे लोगों ने इसी से की है। अब जो मुख्य परीक्षा बची हुई है उसकी भी तैयारी आप इसी से कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। काफी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अभी भी समय, अभी भी इसको लेकर के अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। क्या क्या इसमें मिलेगा, आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या है, आपके व्हाट्सएप के द्वारा आपके फोन पर पहुंचाया जाएगा, ये कोई किताब नहीं है। और सिलेक्शन बैच का मतलब अब इंतजार खत्म हुआ और आपके सिलेक्शन की बारी आई। अब आप समझ सकते हैं क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा है। पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर अभी भी आप देख पाएंगे। तो 2022 वाला और 2020 वाला रियल क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप देख पाएंगे। तो अभी भी आप अपने इस कोर्स के साथ जुड़ करके 499 रुपए में, और सबसे खास बात क्या है, इस कोर्स की सबसे खास बात है आपको 200 से अधिक वीडियो क्लास मिलने वाले हैं। 200 से अधिक वीडियो क्लास जो कि रिकॉर्डेड वीडियो क्लास हैं, आप किसी भी समय किसी भी टाइम देख सकते हैं। और जब तक पेपर नहीं होंगे दोनों पेपर की शानदार तैयारी अभी भी कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में खासकर शानदार तैयारी करके जाएंगे केवल 499 रुपए में। तब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अभी। अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, मुख्य परीक्षा को शानदार तरीके से पास करना चाहते हैं, तब जाकर के आपका एडमिशन हो सकता है। और यहाँ पर आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर, ओएमआर शीट, प्रैक्टिस सेट, ये सारा कुछ मिलेगा जो यहाँ पर लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप भी अब यहाँ पर इंतजार बिल्कुल ना करें और यहाँ पर आप सभी लोग कोशिश करें, मेहनत करें और कड़ी मेहनत करें।
और बहुत जल्द आप सभी के लिए मॉडल पेपर, रियल मॉडल पेपर फ्री में उपलब्ध कराएंगे। वो कहाँ पर मिलेगा? केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कल 10 तारीख तक फर्स्ट मॉडल पेपर आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी सारे क्वेश्चन 90 के 90 और आप वो मैथ शीट पर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे और अपना स्कोर हमें सेंड कर पाएंगे। आपको आंसर की सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा, तो फ्री में भी मिलेगा। और इस कोर्स को भी खरीद सकते हैं अपनी शानदार तैयारी के लिए, मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा के लिए। खरीदने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर बैच लेने के लिए मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अग्रिम शुभकामनाएं एग्जाम के लिए।